व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है रौनक पॉल एंड आप देख रहे हो एथिकल हैकिंग कोर्स, वो भी अपना लैंग्वेज हिंदी में। गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि HTTPS एंड HSTS को आप कैसे बाईपास कर सकते हैं, वो भी बेटर कैप को यूज़ करते हुए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गैस, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि HTTP प्रोटोकॉल अगर यूज़ हो रहा है वेबसाइट में, तो उस केस में जो डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में जाता है। मैंने आपको दिखाया था कि vulnerweb.com में कैसे हम लोगों ने डेटा पैकेट को कैप्चर करके उसमें से पासवर्ड एंड आईडी को निकाल लिया था। तो HTTP में क्या होता है गाइस, यहाँ पे मैंने लिख रखा हूँ इस वजह इसीलिए डेटा इज सेंट एज प्लेन टेक्स्ट। तो डेटा जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट में जाता है एंड हैकर कैन इजीली रीड एंड एडिट दिस टाइप ऑफ डेटा। इस तरह का डेटा को हैकर जब भी कैप्चर करता है तो उसको वो आसानी से देख पाता है उसके अंदर है क्या, एंड उसको आसानी से उस मॉडिफाई भी कर सकता है। एंड गाइस, अगर HTTPS यूज होता है इसमें, इट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड सॉकेट लेयर अगर यूज होता है वेबसाइट में, तो उस केस में डेटा इनक्रिप्टेड होता है। अब इनक्रिप्शन क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं इनक्रिप्शन बेसिकली होता क्या है। अभी तक आप बस ये समझ लीजिए, इनक्रिप्शन की मदद से हम जो डेटा पैकेट को हम भेजते हैं वो उसको सिक्योर कर देते हैं, ताकि बीच में जो भी आए वो उस डेटा पैकेट को ना पढ़ पाए। इट मीन्स, मान लीजिए आपने यूज़र नेम डाला ABCD, तो उसका कुछ अलग ही मीनिंग बन गया। मतलब ABCD का बन गया EFGH। ठीक है। अभी जब हैकर उसको कैप्चर किया तब हैकर को दिख रहा है अभी ये तो EFC लिखा हुआ है, कुछ अलग लिखा हुआ है, तो उसको एग्जैक्ट जो चीज़ है, ठीक है, वो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो इस केस में डेटा एन्क्रिप्टेड होता है, तो हैकर अगर उसको कॉपी भी कर लेता है, अगर उसको डेटा पैकेट मिल भी जाता है, तो उसको वो एडिट नहीं कर पाता है एंड उसको समझ में नहीं आता है ईज़िली एक्चुअली वो है क्या, उसमें आईडी पासवर्ड है क्या। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो गाइस, सॉल्यूशन इसका यही है, हम बेटर कैप की मदद से हम जो HTTPS वाला वेबसाइट है उसको HTTP में डाउनग्रेड कर सकते हैं। इट मीन्स जो वेबसाइट HTTPS में लोड होगा हमारे टारगेट में, उसको हम डाउनग्रेड करके उसको फोर्स करेंगे कि आप HTTP में ही लोड हो। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन गाइस ये है कि सोल्यूशन इज डाउनग्रेड HTTPS टू HTTP। इट मीन्स, अगर जब भी जो हमारा टारगेट होगा जब भी उस वेबसाइट को सर्व करेगा, उसी टाइम वो HTTPS में लोड नहीं होगा, HTTP में लोड होगा। एंड जब भी वो HTTP में लोड हो जाएगा, हम आसानी से उसमें से जो भी यूज़र ने पासवर्ड हमारा टारगेट डालेगा तो वो हम आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद अगर HSTS यूज़ होता है गाइस, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको क्रैक करना, क्योंकि HSTS जो होता है ये बहुत ही सिक्योर होता है। बहुत फेमस वेबसाइट ही HSTS को यूज़ करते हैं। ठीक है, HSTS में क्या होता है, ये लेटेस्ट ब्राउज़र आर हार्ड कोडेड टू ओनली लोड ए लिस्ट ऑफ HSTS वेबसाइट ओवर HTTPS। इट मीन्स, कोई मतलब आजकल जो ब्राउज़र आपको मिलेगा, ठीक है, अपडेटेड जो भी लेटेस्ट ब्राउज़र मिलेगा, इस तरह का ब्राउज़र को पहले से ही पता होगा कि ये जो वेबसाइट है ये HSTS वाला वेबसाइट है एंड इसको हमें HTTPS में ही लोड करना है। हम इसको किसी भी कीमत में HTTP में लोड नहीं कर सकते। हमको इसको HTTPS में ही लोड करना है। तो इस तरह का जो ब्राउज़र होता है उसके पास एक लिस्ट होता है, उसमें से वो नोट करके रखता है कि ये जो वेबसाइट है facebook.com मान लीजिए, इसमें HSTS यूज़ होता है। तो हमेशा गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स, ये सब ब्राउज़र हमेशा उसको HTTPS में ही ओपन करेगा। ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन गाइस क्या है? हम इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं? गाइस, हम बेटर कैप की मदद से हम जो हमारा टारगेट है, उसका जो ब्राउज़र है उसको उल्लू बना सकते हैं एंड हमारा टारगेट को भी उल्लू बना सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं गाइस? इसमें हमारा जो टारगेट है उसका ब्राउज़र को तो पता है कि facebook.com जो है वो HSTS यूज़ कर रहा है, उसको ही हमें HTTPS में लोड करना है। ठीक है? वो एक्चुअली क्या करता है ना, वो इस तरह का जो वेबसाइट होता है इसको HTTPS में ही लोड करता है। ठीक है? बट अगर हम उसमें facebook.com की जगह facebook.com को लोड कराते तो उसको तो पता है ना, उसको पता है बस facebook.com को हमें HTTPS में लोड करना है, facebook.com को नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है गाइस, रिप्लेस ऑल लिंक्स फॉर HSTS वेबसाइट्स विद सिमिलर लिंक्स टू ट्रैक द वेबसाइट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं ना, जो मेन वेबसाइट होता है हमारा,
उसको मिलता-जुलता ऐसा एक वेब मतलब ऐसा एक लिंक बना देते हैं उसका, जैसे facebook.com को ही हमने बना दिया facebook.com। इसको आपको मतलब जब ये ब्राउज़र में लोड होगा, आपको उतना ईज़िली पता भी नहीं चलेगा कि ये facebook.com है। एंड हम इसमें से एक ट्रिक यूज़ करेंगे, जिस ट्रिक की मदद से हम तो लोड करेंगे facebook.com को ही लोड करेंगे, बट उसका जो यूआरएल होगा, उसका जो वेबसाइट का नाम होगा वो facebook.com होगा, बट उसका आईपी गाइस वही होगा, ठीक है? उसका facebook.com का ही आईपी हम उसमें यूज़ करेंगे, हम facebook.com को ही लोड करेंगे, बट उसमें ब्राउज़र में दिखाएगा कि आपने facebook.com को लोड किया। ब्राउज़र सोचेगा मैंने facebook.com को लोड किया, बट वो तो एचटीटीपीएस यूज़ नहीं करता है, ठीक है? हमको तो उसको एचटीटीपीएस में लोड नहीं करना है, तो वो आसानी से उसको एचटीटीपी में लोड कर देता है। तो बहुत कुछ बोल दिया मैंने अभी तक, चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है आपको। तो चलिए हम काली लिनक्स खोल लेते हैं हमारा। तो ये मैं काली लिनक्स खोल रहा हूँ। तो गैस मैंने मेरा काली लिनक्स खोल दिया। अभी मैं अपना टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। चलिए टर्मिनल भी ओपन हो गया। अभी मैं गैस आपको फाइल मैनेजर में कुछ चीज़ आपको दिखा देता हूँ, एक्चुअली इसमें क्या करना है आपको, ठीक है? गाइस इसमें हम हमारा जो arpspoof.cap वाला जो कपलेट है उसको तो हम यूज़ करेंगे ही। इसके साथ गाइस हम और एक एक्स्ट्रा कैपलेट का मदद लेंगे। ये जो है HSTS हाईजैक, इस कैपलेट का हम मदद लेंगे। आपको मैं ये जो कैपलेट है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इस कोर्स के साथ, ठीक है? तो आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। आप जब इसको डाउनलोड करोगे, इसको मैं लीफ पैड में ओपन करके आपको समझा देता हूँ एक्चुअली इसके अंदर कोड है क्या। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेट hsts hijack डॉट लॉग, इसका मैंने यहाँ पे एक पाथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया। किसका पाथ ना, ssl डॉट लॉग का। एंड गाइस ये जो फाइल है ssl डॉट लॉग, ये hsts hijack के अंदर है। एंड मैंने hsts hijack फाइल को किसके अंदर रखा, मैंने रूट डायरेक्टरी में रखा। तो अगर सिंपली अगर आप उसको डाउनलोड करके मेरा प्रोवाइड किए गए कैपलेट को डाउनलोड करने के बाद अगर आप उसको रूट डायरेक्टरी के अंदर रखते हो तो आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि सेट hsts hijack डॉट पेलोड्स जो है, ये रूट डायरेक्टरी के अंदर hsts hijack एंड उसके अंदर और एक फोल्डर पेलोड्स उसके अंदर है, ठीक है? तो अगर आप इसको रूट डायरेक्टरी की जगह किसी दूसरे डायरेक्टरी के अंदर रखते हो तो आपको यहाँ पे उस डायरेक्टरी के साथ इस पाथ को चेंज करना होगा। इसका पाथ भी चेंज करना होगा एंड इसका भी चेंज करना होगा एंड इसका भी पाथ को चेंज करना होगा, ठीक है? इसके बाद गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे सेट hsts hijack डॉट टारगेट्स में मैंने अपना facebook.com का टारगेट किया, ठीक है? अगर जो हमारा अटैकर है अगर वो facebook.com को ओपन करता है तो वो facebook.com http में लोड होगा, ठीक है? तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पहले मैंने एक डॉट लगाया एंड उसके पहले एक स्टार मार्क्स को लगाया। अब गाइस स्टार मार्क्स का मतलब क्या, अगर गाइस यहाँ पे आप स्टार लगाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके कोई फेसबुक का जो भी सब डोमेन होगा, सब डोमेन मीन्स ऐसा भी आता है ना developer.facebook.com, अगर अगर हमारा जो टारगेट है वो भी लॉगिन करता है तो उसका पासवर्ड भी हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही अगर bing.com को भी हमने टारगेट किया .bing.com एंड इसके पहले हमने स्टार लगाया, इसका मतलब अगर हमारा जो टारगेट है अगर बिंग का कोई भी सब डोमेन में लॉगिन करेगा तो उसका भी हम HTTP में बदल देंगे उसको, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो सेट HSTS हाईजैक रिप्लेसमेंट, इसको हम किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हैं? इसको पहला जो है इसको हम रिप्लेस किए हैं फेसबुक डॉट कॉर्न। यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया कि कॉम को हम कॉर्न में बदल देते हैं क्योंकि जो हमारा टारगेट है उसको उतना मतलब पता भी नहीं चलता, उतना देखेगा भी नहीं। यहाँ पे देखेगा facebook.com ही है, उसको उतना पता भी नहीं लगेगा। तो facebook.com उसके साइट में लोड होगा, बट यहाँ पे उसके URL में दिखाएगा facebook.corn, ठीक है? लोड होगा facebook.com ही लोड होगा, बट उसमें URL में दिखेगा facebook.corn। आप प्रैक्टिकल सामने आगे जाके देखने वाले होंगे ना, तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे जैसा जैसा है आपको वैसा ही करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको कमांड देना है बेटर कैप डैश आईफेस स्पेस ETA0 स्पेस डैश कैपलेट /root/arpspoof.cap। इसके बाद आपको करना है एंटर। चलिए हमारा कमांड सक्सेसफुली रन हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट जो कैपलेट है root/hsts hijack .cap, इस कैपलेट को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो इस कैपलेट को आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो,
ऑब्वियसली इसके अंदर आपको जाना है, इसमें जाके अगर आप प्रॉपर्टीज़ करोगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आपको इसका पाथ मिल जाएगा। ये देखिए, इसको नॉर्मली इस यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको इसका पाथ मिला, इसका पाथ मिला, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर उसके बाद स्लैश लगा के उस जो कैपलेट है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको एंटर करना है, तो ये वाला कैपलेट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो गैस यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो अटैक है, ये अटैक बेसिकली बेटर कैप का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें बेसिकली ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आता है। तो इस वजह से मैं बेटर कैप का एक पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आपको मैं सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप कैसे इसको चेंज करके पुराना वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद मैं मेरा जो है दूसरा जो हमारा टारगेट है उसका सिस्टम को मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए ओपन कर लिया मैंने। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम को खोल लेता हूँ। कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जाके सेटिंग में चले जाइए एंड सेटिंग में जाने के बाद आप इसका जो क्लियर डेटा क्लियर कुकी एक बार कर लीजिए, ताकि मतलब ये जो पहले से सेव जो हो रखा है इसके अंदर उस वहाँ से डायरेक्टली ना लोड कर दीजिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सारा जो डेटा है क्लियर कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन किया, मैं यहाँ से इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ google.com, google.com, एंटर। चलिए यहाँ पे नॉट सिक्योर दिखा रहा है। कभी गाइस ऐसा हुआ कि google.com लोड हुआ, वो भी बिना HTTPS के? गाइस देख लीजिए आपके सामने, ये बिना HTTPS का google.com यहाँ पे लोड हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फेसबुक, ठीक है। फेसबुक मैंने एंटर कर दिया। गूगल क्रोम खुद ही google.com को लोड कर रहा है, किस पे ना, HTTP में, बढ़िया है। अब इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, नीचे थोड़ा चला जाता हूँ। इसके बाद ये जो facebook.com है, देखिए मैंने facebook.com को ही ओपन करूँगा, यहाँ पे लिखा भी है facebook.com। अब ये किस में ओपन होगा आप खुद ही देख लीजिए। चलिए नेट शायद थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। गाइस यहाँ पे देखिए ये किस में लोड हो रहा है, facebook.com, facebook.com पे नहीं गाइस, facebook.com में लोड हो रहा है। बट हमको पता भी नहीं है कि ये facebook.com पे नहीं कौन पे लोड हो रहा है, आप इतना देखोगे ही नहीं। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे डाल दोगे अपना आईडी। चलिए मैं डाल देता हूँ अपना आईडी, कुछ भी डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाल दिया। पासवर्ड भी डाल देता हूँ कुछ भी, भाई, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ इसमें लॉगिन में क्लिक भी कर देता हूँ। ये तो मैं गलत डाल दिया ऐसे आपको दिखाने के लिए। तो गाइस ऐसे आप फेसबुक भी हैक कर सकते हो मैन इन द मिडल अटैक करके, देख लीजिए कितना खतरनाक अटैक है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे तो क्लिक कर दिया। आप ये थोड़ा टाइम लेगा लॉगिन होने में, तब तक मैं दूसरा कुछ ओपन करता हूँ गाइस। दूसरा नहीं, पहले आपको फेसबुक ही दिखा देता हूँ। फेसबुक गाइस ऐसा है कि कभी वो HTTP में लोड ही नहीं होगा। अगर कॉन की जगह कॉम होता तो कभी भी अगर मतलब किसी भी मतलब किस तरह भी कोशिश कर ले आप facebook.com को आप HTTP में लोड नहीं करा सकते। तो उसका जो URL है उसका जो एक्चुअली URL है उसको हम चेंज करके हम दूसरा URL लगा देते हैं उसमें, एंड उसके साथ हम उसका जो IP है वो सेम रखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मैंने लॉगिन अटेम्प्ट तो कर लिया। यहाँ पे देखते हैं क्या ये पासवर्ड आया है मेरे पास, देखता हूँ facebook.com सर्च होस्ट, यहाँ पे क्या बता रहा है ये। यहाँ पे थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा। तो गैस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेरी गया है जो इसने नोट कर लिया है, जिसका ईमेल आईडी भी आपको मिल गया। जो ईमेल आईडी मैंने डाला था ना वहाँ पे 89898989 एंड मैंने पासवर्ड डाला था वाई, वो यहाँ पे नोट हो गया गैस। तो गैस अगर आपका टारगेट ऐसा करता है कभी भी गलती से भी
तो आप उसका फेसबुक भी हैक कर सकते हो। तो आप मान लो आप क्या-क्या नहीं कर सकते, फेसबुक अगर हैक कर सकते हो तो। दूसरा कोई वेबसाइट तो इसके लिए कुछ है ही नहीं। दूसरा कोई भी वेबसाइट में कुछ भी डालो आप ऐसे जाके यूज़र नेम, पासवर्ड, ये तो हम इसको इसका एचएसटीएस है, इस वजह से हमको यहाँ पे यूआरएल चेंज करना पड़ रहा है। जो एचटीटीपीएस वाला वेबसाइट है, जो एचएसटीएस यूज़ नहीं करता है, वो तो आसानी से उसी मतलब यूआरएल से लोड होगा एंड उसमें वो भी नहीं आएगा वहाँ पे, जो आता है यहाँ पे एचटीटीपीएस वाला। बट तो गाइस ऐसे ही आप डाउनग्रेड कर सकते हो एचटीटीपी को एचटीटीपीएस को एचटीटीपी में। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आप बहुत कुछ सीख पाए इस वीडियो के थ्रू। सो गाइस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।